शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है मैं पढ़ नहीं सका। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं पहले, तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट पार्ट करने से पहले हम अपना पिछला जो पार्ट है उसको रिपीट करेंगे एक बार। बेटा देखो बेटा, इस लेसन में हमने आज तक पढ़ा है कि एक दुकान है जिसका नाम है संजय आयरन वर्क्स, और उसकी दुकान का जो मालिक है वो 30 वर्ष का है जिसका नाम संजय है। उसी के नाम से इस दुकान का नाम है। और वो जो दुकान होती है वो लोहे के दरवाजे और जालियों वाली होती है। तो उस दुकान में एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, वो अपनी खिड़की पर जाली लगवाना चाहता है। तो जब वो दुकान के अंदर जाता है तो उसको दुकान का मालिक दिखता नहीं, क्योंकि जो दुकान का मालिक होता है वो क्या कर रहा होता है, अपने कारीगर से बात कर रहा होता है। तो जब दुकान का मालिक यानी दुकान का मालिक जिसका नाम संजय है वो देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं, तो वो उसको बैठने के लिए कहता है। और वो कहता है कि आप बैठे, मैं अभी आता हूँ। तो उसको बिठा देते हैं। तो फिर संजय थोड़ी देर के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास आते हैं और उससे बात करते हैं। तो जब संजय उसको देखता है तो उसको उसका चेहरा काफ़ी जाना पहचाना लगता है। वो उसको पहचान जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसके पास वो पढ़ा है। संजय उससे बात भी करता है, उसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हो। तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो उसको बता देता है कि वो मार्केट के पीछे वाली गली में रहता है। तो संजय उसको पूछता है कि क्या आपने मुझे पहचाना है। तो वो अपना चश्मा लगाकर उसको पहचानने की कोशिश करता है बुजुर्ग व्यक्ति संजय को, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। तो वो उसको संजय को बोल देता है कि नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं है। तो जो संजय होता है वो उसको बोल देता है कि मैंने आपको पहचान लिया, आप बलदेव मास्टर हो ना। तो जब बुजुर्ग व्यक्ति अपना नाम संजय के मुख से सुनता है तो वो हंसने लगता है और वो उसको बोलता है कि हाँ, मैं ही बलदेव मास्टर हूँ। तो वो जो बलदेव मास्टर होते हैं वो पूछते हैं लेकिन तुम कौन हो। तो वो संजय को मतलब बोलते हुए उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको पहचान नहीं पाते हैं। संजय फिर उसको बताता है कि आज से 17-18 साल पहले आप महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूल में जब अध्यापक थे, तो उस वक्त मैं आपकी कक्षा 7वीं में पढ़ता था। तो उस वक्त आप मुझे घोंचू कहकर बुलाते थे। कहते कि आपकी वजह से ही मेरा नाम जो है वो घोंचू पड़ गया था। तो फिर जब संजय जब बता रहा होता है उस बुजुर्ग व्यक्ति को, तो बलदेव मास्टर कहते को याद आ जाता है, हाँ हाँ एक छात्र था। तो फिर वो कहता है कि हाँ वो छात्र जो संजय होता है वो कहता है कि वो छात्र जो था वो मैं ही हूँ। और संजय उसको बोलता है कि आप उसको किसी न किसी गलती की वजह से सज़ा भी देते रहते थे। तो बलदेव मास्टर जो होते हैं वो हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि स्कूल में तो ये जो बातें होती हैं ये तो होती ही रहती हैं। तो संजय उसको फिर बोलता है, कहता है कि हाँ ये बातें तो होती रहती है, लेकिन एक दिन आपने मुझे इतना मारा कि मेरी जो ज़िंदगी थी वो बदल ही गई। कहते आपकी पिटाई की वजह से मैंने स्कूल में ना पढ़ने का निश्चय किया और मैंने घर जाकर बोल दिया था अपनी माँ से कि मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊँगा। और उसकी माँ ने, यानी जो संजय कहता है कि मेरी माँ ने मुझको काफ़ी समझाया लेकिन फिर भी मैं माना नहीं। कहते कि संजय फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है वो, और फिर बोलता है कि जो संजय कहता है कि जो मेरे पिताजी थे वो चौकीदार थे और डाकुओं से मुकाबला करते हुए वो शहीद हो गए थे। कहते कि उस वक्त मैं 5-6 साल का था। कहते कि जब मेरी माता आपके पास आई थी तो उन्होंने ये सारी बातें बताई थी और उन्होंने ये भी बताया था कि ये मेरे जीने का आखिरी सहारा है, और अगर ये पढ़ लिख जाएगा तो मेरे जीवन में भी क्या आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। कहते कि उस वक्त आप बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि एक जो विधवा व्यक्ति है वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है। तो बेटा यहाँ तक हमारा लेसन हो गया था, अब हम इसको आगे करेंगे बेटा। हाँ बस इतना ही कहा बलदेव मास्टर ने, लेकिन संजय कहता जा रहा था। उसके बाद मैं आपकी नज़रों में घोंचू बन गया, क्योंकि और बच्चों के माता पिता घर पर उनकी पढ़ाई में मदद करते थे, उनका होमवर्क करा देते थे। पर मुझे कौन पढ़ाता, कौन होमवर्क कराता। मेरी निरक्षर माँ। मैं पूरी कोशिश करता, दोस्तों से पूछकर किसी तरह क्लास का काम और होमवर्क कर लेता, फिर भी मुझे उसके लिए मिलती थी आपकी सज़ा। और उस दिन होमवर्क न करने के कारण आपने मुझे इतना मारा था कि मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि आज के बाद मैं स्कूल की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। अब जो बलदेव मास्टर हैं वो संजय की बात को सुनकर हाँ कहते हैं, लेकिन हाँ की बात बस इतना ही कहते हैं। लेकिन जो संजय होता है वो कहता रहता है, वो बोलता है कि उसके बाद जब मेरी माँ आपको सारा कुछ बोल के गई तो उसके बाद मैं आपकी नज़रों में क्या बन गया था, घोंचू बन गया था। क्योंकि जो दूसरे बच्चों के माता पिता थे वो उनको पढ़ाते थे, उनकी पढ़ाई में मदद भी करते थे और होमवर्क भी करा देते थे। लेकिन जो संजय होता है वो कहता है कि मुझे होमवर्क कौन कराता, मुझे कौन पढ़ाता। क्योंकि जो मेरी माँ थी वो अनपढ़ थी। यहाँ पे निरक्षर लिखा ना बेटा, निरक्षर का नहीं होता है अनपढ़। कहते हैं मेरी माँ तो अनपढ़ थी। वो कहते हैं कि फिर अनपढ़ होने के बावजूद भी मतलब मेरी माँ अनपढ़ थी, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं दोस्तों से पूछकर किसी तरह जो क्लास का काम होता था, होमवर्क होता था, पूरा कंप्लीट कर लेता। लेकिन फिर भी उसको क्या मिलता था, सज़ा ही मिलती थी। कई बार होमवर्क न करने के कारण
न करने के कारण आपने मुझे इतना मारा कि मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि आज के बाद मैं स्कूल की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे देखो जो संजय वो बोल रहा है कि मतलब एक बार मतलब उसने काम नहीं किया तो आपने मुझे इतना मारा कि पढ़ाई से मेरा जो मन था वो क्या हो गया था, उखड़ गया था, और मैंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं कभी भी पढ़ूंगा नहीं। तो क्या फिर तुमने पढ़ाई की ही नहीं? नहीं। कई दिनों तक तो मैं यूं ही भटकता रहा, घूमता रहा। 2 महीने बीत गए। एक दिन मेरे मामा जी आए। उन्होंने हमारी हालत देखी तो वे हमें अपने साथ सुजानगढ़ ले गए। मामा भी इतने संपन्न नहीं थे कि हमारी परवरिश करते, लेकिन उन्होंने रहने को छत और अपना साया हमें दिया था, वही बहुत था। हालांकि मामा जी ने कहा था कि चलो तुम्हारा स्कूल में दाखिला करा देता हूँ, जो कुछ मदद हो सकेगी ज़रूर करूँगा। लेकिन मेरे मन में स्कूल के प्रति ऐसी नफ़रत जाग चुकी थी कि मैंने मामा जी से पढ़ाई करने के लिए साफ मना कर दिया। ना जाने क्यों मुझे यही लगता कि स्कूल में पढ़ाई करने का मतलब है मास्टर साहब की मार खाना। अब देखो संजय की बातों को सुनकर जो मास्टर होते हैं बलदेव, वो पूछते हैं कि फिर तुमने पढ़ाई नहीं की? तो जो संजय होता है वो कहता है कि नहीं, मतलब कई दिनों तक तो मैं ऐसे ही भटकता रहा, घूमता रहा। कहते हैं ऐसे ही उसके 2 महीने बीत गए, लेकिन एक दिन उनके मामा जी आए तो उनसे उनकी हालत देखी नहीं गई, तो वो उसको यानी संजय को और उसकी माँ को अपने साथ ले आए। अब संजय बताता है कि उसके मामा भी इतने धनवान नहीं थे कि उनका जो पालन पोषण कर पाते। संपन्न होता है धनवान और परवरिश होता है पालन पोषण। तो वो कहते हैं कि वो इतने धनवान तो थे नहीं कि वो हमारा पालन पोषण कर पाते, लेकिन उन्होंने उनको रहने के लिए छत दी। एक तरह से उनका वो क्या बने, रहनुमा बने। कहते कि उन्होंने हमारे सर पर छत दी, वही हमारे लिए काफ़ी था। कहते जो संजय वो बोलता है कि उसके मामा जी चाहते थे कि उसका स्कूल में दाखिला हो जाए। उसने कहा भी उनके मामा जी ने कि मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवा देता हूँ, लेकिन जो संजय थे वो बोलते हैं कि मतलब सर को बताता है, मास्टर को, कि मतलब मुझे स्कूल के नाम से इतनी नफ़रत हो गई थी कि मैंने पढ़ने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जो संजय था उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि स्कूल में पढ़ाई करने का मतलब है कि मास्टर साहब की मार खाना। यानी अगर वो स्कूल जाएगा तो उसको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको वहाँ पर जाकर वहाँ पर जो भी टीचर होगा उसकी मार खानी पड़ेगी। लेकिन बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछा तो होता, बलदेव मास्टर ने धीमी आवाज़ में कहा। आपके पास कैसे आता? आपके बहन ने ही तो मुझे वह फ़ैसला लेने के लिए मजबूर किया था। पर बाद में सोचता रहा कि अगर मैं उस दिन के बाद स्कूल नहीं गया और पूरे 2 महीने तक स्कूल नहीं गया तो क्या एक दिन भी आपने सोचा कि घोंचू का क्या हुआ? स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? कहीं बीमार तो नहीं है? मेरे किसी सहपाठी को भी भेजकर मेरी खबर पूछवा ली होती। मैं तो बालक था, पर आप तो अध्यापक थे। मेरी माँ और मेरी हालात को आप जानते थे, लेकिन मैं तो आपकी नज़रों में घोंचू था। तब भला आपको मेरी फ़िक्र क्यों होती? अब देखो बेटा, अब यहाँ पे जो मास्टर बलदेव हैं वो जब उसकी बातों को सुनते हैं संजय की, तो वो फिर बोलते हैं कि तुमने इतना बड़ा फ़ैसला लिया, फ़ैसला लेने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। जो मास्टर होते हैं वो काफ़ी धीमी आवाज़ में बोलते हैं। तो जो संजय होता है वो कहते हैं कि आपके पास मैं कैसे आता? कहते हैं कि आपकी डर की वजह से तो मैंने पढ़ने का जो फ़ैसला था वो छोड़ दिया, यानी पढ़ाई करने का जो फ़ैसला था वो मैंने क्या ले लिया था कि मैं अब पढ़ाई नहीं करना चाहता। तो संजय बोलता है कि अगर मैं आपके पास नहीं आया, कहते हैं कि मैं पूरे 2 महीने तक स्कूल नहीं आया, तो आप भी तो मेरे बारे में पूछ सकते थे, मेरे दोस्तों से पूछ सकते थे, मेरे दोस्तों को मेरे घर भेजकर मेरे बारे में पूछवा लेते कि मैं स्कूल क्यों नहीं आ रहा हूँ, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया हूँ। कहते कि आप मेरी माँ और मेरे हालात को तो अच्छे से जानते थे, लेकिन जो संजय होता है वो कहता है कि मैं तो आपकी नज़रों में घोंचू ही था, तो भला आप मेरी फ़िक्र क्यों करते? फिर तुमने क्या किया? बलदेव मास्टर जी ने भर्राए गले से पूछा। तो जो बलदेव मास्टर जब उसकी सारी बातें सुनते हैं तो उनका भी गला भर आता है, एक तरह से उनका भी रोने जैसा मुँह हो जाता है। तो वो उससे पूछती हैं कि तुमने फिर उसके बाद किया क्या? तो बेटा अब के लिए इतना ही। ओके बेटा।